हेलो दोस्तों, हम चंद्रभागा में हैं जो कि कोणार्क का एक ऐसा स्थान है जहां से सूर्य का उदय होता है। तो रोड है और इस साइड में अभी सूर्य उदय होने वाला है। हम आपको सूर्य उदय दिखाने वाले हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। तो आखिरकार हम उस जगह पे आ चुके हैं जहां पर सूर्योदय होता है, चाहे दक्षिणायन हो या उत्तरायण हो। यहीं से ही कोणार्क से ही यहाँ से जो पहली किरण निकलती है सूर्य की, वो सीधा पड़ती है सूर्य मंदिर पर। ये देखो पूरा का पूरा गीला हो गया है। हमारी साइकिल और हमारा टेंट पूरा का पूरा गीला हो चुका है और आसपास पूरी गाड़ियों ने हमारे को घेर लिया है। पूरा देखोगे तो ये देखो, पहले तक कोई गाड़ी नहीं थी, पूरी गाड़ियां लगी है। केवल नाम एक वर्ड लिखने से ही आ जाता है। ये आ गया मेहुल भारत यात्री। दोस्तों 5 बज के लगभग 53 मिनट हो चुके हैं। देखो पूरा का पूरा गीला हो गया है। मुझे पता था इसमें 5 बजे का अलार्म रखा था, लेकिन मुझे पता था कि सनशाइन है, सनराइज़ है, वो 6:22 में होने वाला है। तो देखो कल सुबह कोई नहीं था और ये देखो कितनी गाड़ियाँ आ गई है, कोई जगह ही नहीं है रखने की। तो हम आ गए हमारे टेंट के पास में। सुबह सुबह जब हम उठे थे तो पूरा का पूरा टेंट गीला था, अभी भी गीला ही है। देखेंगे पूरा, ये देखिए, ये पूरी देखो पानी टपक रहा है। पूरा का पूरा ये गीला हो गया है। हमारी साइकिल और हमारा टेंट पूरा का पूरा गीला हो चुका है और आसपास पूरी गाड़ियों ने हमारे को घेर लिया है। पूरा देखोगे तो ये देखो, पहले तक कोई गाड़ी नहीं थी, पूरी गाड़ियां लगी है। समुद्र है, सब देखने के लिए बैठे हुए हैं। हम भी अपनी रुख करते हैं उस ओर। हेलो दोस्तों, हम चंद्रभागा में हैं जो कि कोणार्क का एक ऐसा स्थान है जहां से सूर्य का उदय होता है। कुछ रात की हम बात करें तो लगभग 1, 1:30, 2 बजे तक के कोई गाड़ियां यहाँ पे नहीं थी, बिल्कुल सुनसान था। यहीं पर हमने टेंट लगाया था, हम आपको वहीं पे लेके जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले हम आपको अभी वर्तमान में 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे के बाद से आपको मैं गाड़ी का स्थान बताता हूँ। देखो खचा भरा हुआ है पूरा का पूरा। देखो स्टैंड पूरा का पूरा भरा हुआ है और चूँकि सूर्य का उदय लगभग 6:22 का दिखा रहा है मोबाइल के हिसाब से, तो देखने वाले और आपको भी दिखाने वाले हैं, ये सौभाग्य देने वाले हैं किस प्रकार से यहाँ सूर्य का उदय होता है। और जो कोणार्क मंदिर है वो इसलिए बनाया गया था ताकि जो सूर्य की पहली किरण है वो सूर्य भगवान पर पड़े, चाहे सूर्य उत्तरायण हो या दक्षिणायन हो। लेकिन ये ऐसा मंदिर था विश्व का एक अनोखा, सबसे एक तो भव्य मंदिर था, सबसे बड़ा मंदिर था। और उसके साथ साथ ऐसा मंदिर था कि जैसे ही सूर्य उदय होता है तो जो सबसे पहली किरण पड़ती है वो भगवान सूर्य के मस्तक ऊपर पड़ती थी, चाहे वो दक्षिणायन हो या उत्तरायण हो। ये एक कह सकते हैं अपने आप में आश्चर्य था। देख सकते हैं पूरा का पूरा जो स्थान है आसपास का वो खचाखच भरा हुआ है। हम अपने टेंट के पास जा रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा सा फ्रेश होने गए थे। वो भी एक ही जगह पे होते हैं और कहीं हमें समझ में नहीं आया था क्योंकि हम पहले घूम लिए थे। आगे मेला ग्राउंड है जहाँ पे मेला लगने वाला है। मेला मतलब ऐसी तालाब है जहाँ पर डुबकी लगाते हैं, लाखों की संख्या में लोग आएंगे, वहाँ पे डुबकी लगाएंगे और भगवान को प्रार्थना करेंगे। ऐसा विशेष पर्व है। देखिए पूरा का पूरा जो स्थान है वो पूरा गाड़ियों से भरा हुआ है। जो ये खाली स्थान देख रहे हैं वो रोड है और इस साइड में अभी सूर्य उदय होने वाला है। हम आपको सूर्य उदय दिखाने वाले हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। तो ये हमने ग्राउंड का नज़ारा दिखाया, अभी आपको समुद्र के किनारे का नज़ारा दिखाते। कितने हजारों की संख्या में लोग खड़े हुए हैं। फोटोग्राफर है और इस ओर देखिए आप सूर्योदय को देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग खड़े हुए हैं, उनमें से हम भी एक है। तो हम आपको सूर्य दिखा रहे हैं पूरा को। देखिए ये पूरा का पूरा लोग भरे हुए हैं, ये गाड़ियाँ हैं पूरी की पूरी, और हम अभी जाने वाले, हम भी आपको दिखाने वाले। तो आखिरकार हम उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ पर सूर्योदय होता है, चाहे वो सूर्यास्त दक्षिणायन हो या उत्तरायण हो। यहीं से ही कोणार्क से ही यहाँ से जो पहली किरण निकलती है सूर्य की, वो सीधा पड़ती है सूर्य मंदिर पर, जो कि जहाँ पर भगवान सूर्य जी की मूर्ति रही
हुआ करती थी एक समय में। इस प्रकार से बनाया गया था, दुनिया का एक आश्चर्य था, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर था। और उसके बाद वहाँ पर पहली जो भगवान सूर्य भगवान का जो मंदिर था, उसके सर पर, मस्तक पर वो पहली किरण पड़ती थी। उसके बाद फिर अलग अलग, और उसके बाद फिर अन्य जो स्थान है वहाँ पर वो सूर्य की रोशनी पड़ती थी। तो ये एक आश्चर्य है हमारे देश का। आप देखेंगे पूरा खचाखची भरा हुआ है। देखिए इस साइड ग्राउंड है जहाँ पर लोगों ने गाड़ियाँ रखी हुई है, और इस साइड आप देखेंगे तो समुद्र के किनारे लोग सूर्योदय देखने के लिए खड़े हैं। और ये हमारी साइकिल है जिससे हम पूरे भारत की यात्रा कर रहे हैं, और आज भी हमारा सौभाग्य है कि हमको वो देखने का मौका मिल रहा है, और हमारे साथ साथ आपको हम वो चीज़ें दिखा रहे हैं। हजारों की संख्या में बीच पर लोग हैं जिन्होंने सुबह 5 बजे से पहले ही अपना डेरा डाला हुआ है, ताकि वो सूर्य की पहले किरण की दर्शन कर सके, जो कि भारत में ऐसा प्रथम स्थान है जहां से सूर्योदय होता है। मैं और मेरी साइकिल भी बेसब्री से उस पल का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये हमारी साइकिल है, और ये लोगों की खचाखच भीड़ है। हाँ, समुद्र की उड़ती लहरें, और बहुत ही सुबह सुबह लोग आके खड़े हो गए थे। इस चीज़ का आनंद हर कोई लेना चाहता है। बहुत ही सुंदर देखेंगे तो जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र दौड़ाएगी वहाँ वहाँ तक के लोग खड़े हुए हैं। और कल तो दीपक भी जल रहे हैं वहाँ पे, और कल तो इतनी भीड़, अभी धीरे धीरे इतनी भीड़ हो जाएगी कि यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होगी। इस और तालाब है जहाँ पर लोग डुबकी लगाते हैं, और बहुत ही अपने आप को पावन करने की कोशिश करते। देखेंगे सूर्योदय को देखने के लिए लोगों की भीड़ इंतज़ार कर रहे हैं सूर्योदय का बड़ी ही बेसब्री से। देखेंगे तो लोगों ने हाथ पे दीपक जला के रखा हुआ। लगभग समय हो चुका है, वैसे रोशनी हो चुकी है, लेकिन सूर्य भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं। और हम भी इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से कि काश वो पल आ जाए जिस पल का सभी इंतज़ार करते हैं, क्योंकि यह कोणार्क का ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सर्वप्रथम सूर्योदय होता है। और सूर्योदय की पहली किरण यहीं पर जो कोणार्क में जो सूर्य मंदिर बना हुआ है उसमें पड़ती है। भगवान सूर्य भगवान का जो मूर्ति है, कहाँ गई हमारी साइकिल, भी मिस नहीं होनी चाहिए यार। कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई? हाँ, हमारी साइकिल और कुछ लोग उसको देखते हुए। हाँ, तो सबसे पहली जो किरण पड़ती है वो सूर्य भगवान के मस्तक पर पड़ती है। इस तरीके से उस मंदिर को बनाया गया था। हालांकि वास्तुशास्त्र के अनुसार उस मंदिर का क्या किया था, पूजन नहीं किया गया था। महाराज जी को बहुत जल्दी थी, उन्होंने अपने मन के हिसाब से, जैसी कथा है हिसाब से, मैं आपको कथा बाद में फुर्सत में सुनाऊंगा, तो इस कारण से ही वो मंदिर क्षीण हो चुका है। हालांकि बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी दिखाई देता है, लेकिन जो किरण है वो आज भी आप देख सकते हैं। और इस कारण से यहाँ पर सूर्य की किरण का महत्व है, क्योंकि यहीं से पूरे भारत में सबसे पहली जो किरण होती है या उदय होता है वो इस क्षेत्र से ही होता है, इस भाग से ही होता है। देखिए लोगों की में भारी भीड़, आवाज़ ये जो अगर आप साउंड सुनेंगे ना, ये एक विशेष प्रकार का साउंड होता है जो खासकर महिला निकालती है मुंह से। देखिए, जैसा कि हमेशा होता है, मैं मेरी साइकिल लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं, तो उसी का एक नमूना आपके सामने प्रस्तुत है कि किस प्रकार से लोग मेरी साइकिल को लंबे समय तक निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं और आनंद लेते हैं भारत यात्रा। और हमेशा की तरह मिले हमें हमारे चाहने वाले। भीड़ है। हाँ भाई बोलो, क्या बोल रहे हो? आपका आईडी का नाम बताओ। मेहुल भारत यात्री। केवल नाम एक वर्ड लिखने से ही आ जाता है। नेट स्लो चल रहा है शायद। ये आ गया मेहुल भारत यात्री। ये अपनी आईडीज़ है ना। और ये हॉकी इंडिया में अवार्ड मिला हुआ है हमको, वो है वर्ल्ड कप हॉकी चल रहा है ना उधर का। ब्लूटूथ लगा हुआ है।
आखिर वो घड़ी आ गई है, सामने ही आपको सूर्य भगवान दिखाई देंगे। जय सूर्य भगवान, जय सूर्य भगवान, जय सूर्य भगवान। तो आखिरकार दोस्तों सूर्योदय हो चुका है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे तो आपको सूर्य भगवान दिखाई देंगे। धीरे धीरे वे चढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे रोशनी बढ़ते जाएगी, क्योंकि ठंड का समय इस कारण से ज़्यादा क्लियर रूप में नहीं दिखाई देगा। और आप देखेंगे तो चारों ओर से लोगों के मोबाइल ऑन हो चुके हैं। चारों तरफ लोग उस मोमेंट को, उस स्थिति को कैप्चर करना चाहते हैं, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, ये एक हमारे भारत की एक अद्भुत घटना है। और यहीं से ही जो किरण निकलती है पहली, और यहीं से ही भारत में जो सूर्य उगता है वही सूर्य मंदिर में जाता है। और पहली किरण चाहे सूर्य उत्तरायण हो या दक्षिणायण हो, वो सूर्य मंदिर के जो सूर्य भगवान बैठे हुए हैं उनके मस्तक पर वो किरण पड़ती है। तो ये विश्व का आश्चर्य है। और उसके साथ साथ ये भी आश्चर्य था कि यह मंदिर पूरे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर था, किंतु वास्तुशास्त्र के अनुसार ही इस मंदिर में पूजन नहीं किया गया था। इस कारण से ही जो मंदिर का पिछला भाग था, जो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा गुंबज था, वो टूटकर धराशायी हो गया। और जो अग्रभाग है वो आपको अभी भी दिखाई देता है। तो बहुत कुछ आप जान सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं। और हमारी भारत की यात्रा करेंगे तो बेसिक सी बात है यार, भारत के बारे में बहुत कुछ आपको अच्छा बताने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारी साइकिल और भारत की यात्रा करें। हमने टेंट यहीं बाजू में पीछे लगा लिया था। हमने कहा मून मिस नहीं कर सकते, क्योंकि भले हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था दोस्तों हमें रात को सोने में, क्योंकि स्पेस बना रहे थे। और जो वीडियो कल के थे, म्यूजियम में गए थे, वो मंदिर में गए थे कोणार्क। लोग इस पल को मोबाइल में कैप्चर करते हुए देखेंगे। पूरा का पूरा सबके मोबाइल ऑन है, जितने भी लोग हैं सब मोबाइल ऑन किए हुए हैं, सबके मोबाइल आपको दिखेंगे। देखिए तो आखिरकार सूर्योदय हो चुका है। धीरे धीरे उसकी लालिमा बढ़ेगी, रोशनी बढ़ेगी। स्नान से बैठे दोस्तों, अभी लोग नहा रहे हैं, देखेंगे बहुत ही सुंदर। वाह वाह, धीरे धीरे सूर्य भगवान ऊपर चढ़ते हुए। भूखी थी, शायद बच्चा भी है इसको, तो इस कारण से ही जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं कोशिश करता हूँ। भगवान जितना मुझे शक्ति देता है उतना मैं करने की कोशिश करता रहता हूँ। और इतनी भूखी है, उस देख के ये लगता है कि इतने फास्ट में खा रही है ना, बहुत स्पीड में। हाँ यार, इनको भोजन कहाँ मिलेगा बेचारों को, खाने पीने की चीज़ें। इस कर्तव्य तो निभाया, लेकिन दूसरा कर्तव्य कि कचरा कभी भी नहीं फेंकना चाहिए ऐसे स्थानों पर। तो इसको डस्टबिन में और ऐसी जगह पे फेंक दे ताकि समुद्र में जाए नहीं कचरा। इस बात का भी ध्यान रखें। सूर्य भगवान अभी इस रूप में पहुंच चुके हैं। अब स्पष्ट रूप में देखना भी मुश्किल है, क्योंकि तेज बढ़ चुका है उनका। पानी में ही, समुद्र के पानी में ही देखा जा सकता है।